लोकसभा वो जगह है जहां देश की आवाज गूंजती है, जहां कानून बनते हैं, बहस होती है और कभी कभी ऐसी तीखी टक्कर भी देखने को मिलती है जहां पूरा देश ठहर जाता है। आज 11 मार्च को लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का दूसरा दिन है। ये बहस कल शुरू हुई थी, लेकिन आज और गर्म हो गई। रविशंकर प्रसाद ने सरकार की तरफ से मोर्चा संभाला, राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज कह डाला और हंगामा ऐसा हुआ कि सदन को 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। अब शाम 4 बजे जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तब तक अमित शाह शायद बोल रहे होंगे और उसके बाद वोटिंग की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन सवाल ये नहीं कि स्पीकर रहेंगे या जाएंगे, सवाल ये है कि क्या यह अविश्वास स्पीकर पर है या विपक्ष के अपने नेतृत्व पर। क्या राहुल गांधी की ये चाल उन्हें मजबूर बनाएगी या फिर उल्टा पैर कुल्हाड़ी पर आएगी। आज इसी बात पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक बहस नहीं है, ये उस राजनीति की तस्वीर है जहां आरोप और प्रत्यारोप में असली मुद्दे कहीं खो जाते हैं और हम और आप जैसे लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं। सबसे पहले ठीक से समझते हैं कि पूरा मामला क्या हुआ। कल यानी 10 मार्च को कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसमें 118 विपक्षी सांसदों ने साइन किया था। आरोप था कि स्पीकर पक्षपाती हैं, वो राहुल गांधी को बोलने नहीं देते, महिला सांसदों पर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, पूरे सेशन के लिए विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर देते हैं। स्पीकर ने खुद को कार्रवाई से अलग रखा, जैसा कि नियम है। डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति पर भी बहस हुई, लेकिन वो मुद्दा अलग है। कुल 10 घंटे की ये बहस तय हुई। कल निशिकांत दुबे ने सरकार की तरफ से बोला था और गांधी परिवार पर तीखे हमले भी किए थे, जिसके बाद आज सुबह से बहस जारी है। रविशंकर प्रसाद ने इसकी शुरुआत की और यहीं से आग लगनी शुरू हो गई। देखिए, रविशंकर प्रसाद जो पूर्व कानून मंत्री रह चुके हैं, वो बोल रहे थे कि लीडर ऑफ अपोजिशन कैसा होना चाहिए। वो किताबें खोलकर बता रहे थे। उन्होंने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है, बाहर जाता है तो देश का प्रतिनिधित्व करता है, उसे सभ्यता शिष्टाचार रखना चाहिए। फिर उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि वो बोस्टन गए, कोलंबिया गए, वहां क्या क्या बोला, गंदगी फैलाई। निशिकांत दुबे की कल बातों को उन्होंने जिक्र किया और फिर केसी वेणुगोपाल से कहा कि ये किताब राहुल को दे देना ताकि वो पढ़ लें और अपना बर्ताव सुधार लें। बस यहीं से राहुल गांधी इतने चिढ़ गए कि वो बीच में ही खड़े हो गए। उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया, लेकिन पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो नियम तोड़ने पर उठता है। राहुल से पूछा गया कि रूल नंबर बताओ, व्याख्या करो। राहुल ने तो भाषण शुरू कर दिया, पीएम को फिर से कॉम्प्रोमाइज कह डाला, जिसके बाद स्पीकर ने डांटा और कहा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बहस नहीं होती। जिसके बाद राहुल ने माइक बंद होने का अपना वही पुराना रोना फिर से शुरू कर दिया। कांग्रेस वाले फिर हंगामा करने लगे और रविशंकर प्रसाद ने तपाक से कहा, नेवर नेवर नेवर, पीएम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया और सदन स्थगित हो गया। ये दृश्य देखकर क्या लगता है? राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, लेकिन आज वो स्टूडेंट लग रहे थे और रविशंकर प्रसाद लग रहे थे उनके टीचर। किताब खोलकर उन्हें पढ़ा रहे थे, जी ये करो वो मत करो, लेकिन राहुल चिढ़ गए। वो कल नादारत थे, हरियाणा चले गए थे। मीडिया में क्रिटिसिज्म हुआ कि आग लगाकर वो भाग गए हैं। वो आज सुबह से बैठे, लेकिन चिढ़कर बीच में कूद पड़े। अब बड़ा सवाल ये है कि अविश्वास प्रस्ताव क्यों? विपक्ष कहता है कि स्पीकर पक्षपाती हैं, राहुल को बोलने नहीं देते, लेकिन सरकार कहती है कि नियम तोड़ते हो तो डांट पड़ेगी। ऐतिहासिक उदाहरण देखिए, रविशंकर प्रसाद ने बताया कि स्पीकर मावलंकर कांग्रेस के थे, लेकिन चेयर पर कांग्रेस को ही डिफेंड करते थे। आज कांग्रेस ज्ञान दे रही है। 70 साल के इतिहास में कांग्रेस ने क्या क्या किया? जनरल वीके सिंह का टेन्योर कम किया क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोलते थे। सोचिए, एनडीए के पास 293 सीटें हैं, विपक्ष के पास 230। वोटिंग हुई तो क्या होगा? अगर एनडीए 293 से ऊपर गया तो विपक्ष मुंह दिखाने लायक तक नहीं बचेगा।
जाएगा। अगर विपक्ष को 230 से कम वोट मिले तो मतलब खुद के गठबंधन पर एक राय नहीं है। राहुल के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो जाएंगे। कोई वॉकआउट कर गया, एब्सेंट हो गया तो कांग्रेस की हार होगी। इसलिए हम शुरू से कह रहे हैं कि ये प्रस्ताव कांग्रेस के पैर पर कुल्हाड़ी है। ये खबर अविश्वास की नहीं, ये राजनीति की है, जहां विपक्ष कमजोर पड़ रहा है। राहुल का चिढ़ना अच्छा है, लेकिन सोचना बेहतर है। क्या ये प्रस्ताव जीतेगा? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हारेगा विपक्ष, ये तय है।